तो गाइज़ यहाँ की आप मिट्टी देखिए, आपको मिट्टी पूरी जो हल्दी की तरह दिखाई देगी, इसलिए इसे हल्दी घाटी कहा जाता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है युद्ध हुआ था गाइज़ आपने एक बचपन में पोएम सुनी होगी, इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। और उसी मिट्टी पर मैं यहाँ खड़ा हूँ और इसे बोलते हैं हल्दी घाटी। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये पहाड़ हैं और वाकई में बहुत ही खतरनाक पहाड़ है। गाइस बचपन से हम हल्दी घाटी का नाम सुनते हुए आए थे, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में सुनते हुए आए थे, और आज फाइनली मुझे उस जगह पर जाने का मौका मिला है। तो आज मैं जाने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ हल्दी घाटी की वो जगह जहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जहाँ पर हज़ारों की मात्रा में लाशें तुम्हारी तैर रही थी उस समय खून में। और गाइस ये बहुत ही ख़तरनाक जगह है। आप देखिए, एक रास्ता इधर को जा रहा है और जस्ट ऊपर देखिए कितना कैसा भयंकर रास्ता है। तो अभी हम चलने वाले हैं हल्दी घाटी, चलो चलते हैं। गाइस मेरा ना शरीर काँप सा रहा है। शरीर काँप सा इसलिए रहा है क्योंकि कक्षा 8 में मैंने सामाजिक विज्ञान पढ़ा था, शायद आपने पढ़ा होगा। जब आप बचपन से हल्दी घाटी के बारे में सुनते आए हो ना, और आज आपको जाने का मौका मिले, तो वाकई में शरीर काँपता है। हल्दी घाटी की तो बात छोड़िए, जो रास्ता है ना ये काफ़ी भयानक है। कई बार आप इसमें उत्तेजित भी होते हो, कई बार आपको लगता है कि यार आप इतिहास के उस दौर में चले गए हो जिसको आप पढ़ते आए हो। गाइस अगर आप यहाँ आना चाहें हल्दी घाटी में, तो आपने उदयपुर का नाम सुना होगा, राजस्थान में। उदयपुर से मात्र 40 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी है जहाँ हम चल रहे हैं। तो चलिए अभी रास्ते का मज़ा लेते हैं और पहुँचते हैं उस दर्रे पे जहाँ पर युद्ध हुआ था। तो गाइस जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, ये जस्ट सामने देखिए, ये है चेतक समाधि। चेतक तो नाम सुना होगा आपने, जो कि महाराणा प्रताप जी जो थे उनके घोड़े का नाम था, बट मैं ये दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगा। जस्ट सामने जो रास्ता जा रहा है, जहाँ हम जाने वाले हैं, वो है हल्दी घाटी दर्रा, जो हम उस पॉइंट को देखने वाले हैं। और ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है महाराणा प्रताप स्मारक। तो ये मैं सेकेंड ब्लॉग में दिखाऊँगा। तो अभी हमें जस्ट सामने जाना है, जो रास्ता जा रहा है हल्दी घाटी दर्रा, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूर है, जिस पॉइंट को हम देखने वाले हैं। तो गाइस यहाँ से आप इसका शानदार व्यू देखिए, गजब, बहुत ही खतरनाक एक व्यू है यहाँ का। और जस्ट अभी कुछ ही दूर पर वो आने वाली है हल्दी घाटी, जिसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आप मुझसे भी ज़्यादा। गाइस देख सकते हैं दोनों तरफ जो है आपको यहाँ सिर्फ जो है पहाड़ी मिलेगी, और यहाँ से सिर्फ हल्दी घाटी जो है मात्र 1 किलोमीटर रह गया है। देखो ये बोर्ड लगा हुआ है। तो गाइस यहाँ से हल्दी घाटी दर्रा प्रारंभ शुरू हो चुका है, यानी यहाँ से शुरू हो चुका है। यहीं रोक लो, साइड साइड से यहीं रोक लो। तो गाइज ये वो पॉइंट है जो है हल्दी घाटी दर्रा,
गाइस बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हल्दी निकल रही हो। देखिए इसकी मिट्टी जो है बिल्कुल आपको हल्दी की तरह आपको जो है पीली मिलेगी। और गाइस वाकई में बहुत ही खतरनाक यहाँ का व्यू है। अब सोचो किस तरह की पहाड़ी है हम पीछे छोड़ कर आए हैं, बट यहाँ का व्यू देखिए आप, जस्ट आपको फील होगा। हल्दी घाटी क्यों कहते हैं इसको? हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको जो मिट्टी मिलेगी वो ऐसी मिलेगी जो हल्दी की तरह जो है येलो होती है। इसका पूरा कलर देख लीजिए गाइस। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है हल्दी घाटी गाइस। ये देखिए गजब। इधर का आप पॉइंट देख लीजिए। गाइस आपने एक बचपन में पोएम सुनी होगी, इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। और उसी मिट्टी पर मैं यहाँ खड़ा हूँ और इसे बोलते हैं हल्दी घाटी। ये देखिए। तो गाइस ये जो पॉइंट है ना, ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है, बट इतना समझ लीजिए जो हल्दी घाटी युद्ध है ना, युद्ध तो बहुत हुए हैं इतिहास में, बट इस युद्ध को भुलाना इतना आसान नहीं है। जब तक ये दुनिया रहेगी इस युद्ध को याद किया जाएगा। और ये जो घाटी है काफ़ी बड़ी घाटी है। यहाँ की जो मिट्टी देखिए, मिट्टी आपको पूरी येलो दिखाई देगी। और ये जो लगभग देखिए देखिए बिल्कुल येलो दिखाई देती है गाइस। बाप रे, यहाँ से ये देखिए ये पूरी की येलो आपको दिखाई दे रही होगी। और ये बहुत बड़ा एक तरह से दर्रा है और जब आप चलोगे आगे तो इनक्रेडिबल पॉइंट है गाइस। ये देखिए तो गाइस मैं अभी जो इस पॉइंट पर खड़ा हूँ जिसे हल्दी घाटी का दर्रा बोला जाता है। और यहाँ पर जितनी भी आपको ये मिट्टी होगी सारी की सारी येलो दिखाई देगी क्योंकि ये हल्दी घाटी मानी जाती है। और बताना चाहता हूँ कि 8th क्लास में जब सामाजिक विज्ञान था तो मैंने पढ़ रखा था वहाँ कि इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। और बलिदान क्यों बोला जाता है? क्योंकि इतिहास में जो ये युद्ध हुआ है ना, ये सबसे बड़ा युद्ध हुआ था। और ये हमारे कुछ भाई भी दिखाना चाहता हूँ जिन्होंने टीका लगा रखा है। हेलो भाई, ये आपने हल्दी का टीका लगाया है। और ये एक्चुअली गजब एरिया, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मस्ती, बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि ये इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है वो माना जाता है क्योंकि महाराणा प्रताप जी का जो युद्ध हुआ था वो मुग़ल बादशाह अकबर के जो तुम्हारे सेनापति थे, तुम्हारे की राजा मान सिंह, उन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। और ये युद्ध इतना भयानक था गाइस, इसके बारे में आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो। बहुत ही ख़तरनाक युद्ध था। और बताते हैं कि उसी युद्ध में जो महाराणा प्रताप थे उनका एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, उसकी टांग जख्मी हो गई थी। फिर भी चेतक पर सवार होकर के वो एक नाले से कूद गए थे। वो मैं आपको दूसरे पॉइंट में दिखाऊंगा गाइस। यहाँ की मिट्टी देख के ना आपको इनक्रेडिबल लगेगा। आप यहाँ कर ना इमोशनल हो जाओगे, आपको लगेगा यार मैं कहाँ आ गया। गाइस ये ऐसा इतिहास है जिसको भुलाया नहीं जा सकता और बहुत ही ख़तरनाक। ये देखिए, ये देखिए। अब गाइस मैं आपको उस दूसरे सीन तक लेकर चलूँगा, बट मुझे तो गाइस अभी मैं यहाँ के बीच सेंटर में हूँ जहाँ से आप देख सकते हो ये पूरी घाटी जो है हल्दी की हो रही है, टोटली येलो हो रही है। अभी मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि ये पॉइंट कहाँ तक है। तो गाइज़ मैं लगभग इसके लास्ट छोर पर आ चुका हूँ और यहाँ से बताना चाहता हूँ, मैं जस्ट आपको सामने का सीन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मिट्टी चीख चीख के कह रही है कि शायद ये जो युद्ध हुआ है इसको भुलाना इतना आसान है नहीं। और इस युद्ध में बुरी तरीके से जख्मी
हो गया था उनका घोड़ा चेतक। ये देखिए, ये मिट्टी है ना, आपको पूरी हल्दी दिखाई देती है गाइस। ये देखिए, ये मिट्टी चीख चीख के कह रही है। ये देखिए, आपको पूरा येलो दिखाई देगी। ये देखो गाइस, ये देखिए। और एक जगह नहीं, अब यहाँ से जहाँ से भी आप मिट्टी निकालेंगे ना, आपको पूरी हल्दी दिखाई देगी। ये देखो, ये जितनी भी खुदी हुई मिट्टी होगी सब आपको हल्दी दिखाई देगी गाइस। तो गाइस मैं इसके लास्ट छोर पर हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये युद्ध आखिर हुआ क्या था। गाइस जब हमने 8th क्लास में था तो मैंने जब सामाजिक विज्ञान पढ़ा था तो उसमें मैंने पढ़ा था कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है लगभग 1576 ईस्वी के आसपास, आगे पीछे हो सकता है। ये मुग़ल अकबर जो बादशाह रहे हैं उस दौरान, तो राजस्थान में जितने भी ज़्यादातर जिन लोगों पर रियासत थी वो सब मुग़ल अकबर के अधीन हो गई थी। अधीन क्या हो गई, उन्हें उनके कंट्रोल पर हो गई थी एक तरीके से। उन सब ने अपना राजा जो है वो अकबर को मान लिया था। लेकिन दोस्तों बताना चाहता हूँ कि मात्र एक वाहिद एक ऐसी पर्सनैलिटी जो महाराणा प्रताप जी थे, उन्होंने उनको अपने अधीन नहीं किया, यानी अकबर के अधीन नहीं किया। और उसके बाद ये युद्ध हुआ था। और बताना चाहता हूँ कि अपना सब कुछ छोड़ने के बाद वो जंगलों में रहे। और कई बार वो जंगलों में बताते हैं कि एक दिन में 12 बार वो जगह चेंज करते थे। इतने दिमाग के वो तेज़ थे। उनका एक घोड़ा होता था चेतक, एक हाथी होता था, शायद उसका नाम मोती था। तो वो युद्ध जो हुआ था वो एग्जैक्टली अकबर उस युद्ध में नहीं था, लेकिन अकबर का जो सेनापति है जिसका नाम था मान सिंह, उनके साथ युद्ध हुआ था। आप मेरे पीछे की मिट्टी देख सकते हो, टोटली आपको येलो दिखाई दे रही है। और ये युद्ध इतना ख़तरनाक हुआ है कि आप ये तस्वीर देख सकते हो। और आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि एक मैदान में 2 तलवार नहीं रह सकती, लेकिन एक बड़ी पर्सनैलिटी महाराणा प्रताप जी थे जिनके पास 2 तलवार रहती थी, उनकी ये पहचान थी। आप इस चित्र में देख सकते हो किस तरीके से युद्ध किया था महाराणा प्रताप जी ने। आप पूरी तस्वीर देख सकते हो कितने लोगों का इसमें जो है खून बहा था। और ये हल्दी घाटी यानी यहीं युद्ध हुआ था। ये पूरा मैदान है जहाँ पर युद्ध हुआ था। और बताना चाहता हूँ कि उनका एक घोड़ा था जिसका नाम चेतक था। और उनके पैर जख्मी हो गया था घोड़े का, लेकिन फिर भी वफादारी दिखाते हुए उन्होंने महाराणा प्रताप को वो अपने ऊपर बैठाया। और एक बहुत बड़ा नाला है उसको पार कर लिया था। वो मैं दूसरे ब्लॉग में आपको बताऊंगा, जो बहुत ही शानदार होने वाला है। गाइस गजब, यहाँ से इसका व्यू देखिए। ये मिट्टी जब आप देखोगे ना यहाँ आकर के, तो आपको ये फील होगा यार मैं किस दुनिया में आ गया। गाइस काफ़ी टाइम हो गया, अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल येलो दिखाई देगी। ये देखिए टोटली मिट्टी आपको येलो दिखाई देगी। गाइस ये देखिए टोटली आपको मिट्टी येलो दिखाई देगी, यानी हल्दी घाटी की जो मिट्टी है आपको येलो दिखाई देगी। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो गाइस अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जब मैं आ रहा था ना तो मेरा शरीर कांप रहा था, क्योंकि हमने बहुत सुना था बचपन में। और वो तो बहुत सुना था कि जो एक हमारे पास किताब हुआ करती थी जिसमें लिखा होता था कि इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। वाकई में गाइस ये देखो मिट्टी आपको पूरी की पूरी येलो दिखाई देगी। अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम में जो फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अपना ख्याल रखें।